अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बीटीसीओ मार्केट की अपडेट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 10 अक्टूबर को हमें बॉटम मिलने वाला है या टॉप मिलने वाला है, मगर साथ ही साथ मैंने ये अर्ज़ कर किया था कि हमें पहले ही 1,26,000 मिल गया है। और वो जो हमारे 1,31,000 का जो मेन टारगेट था उसके करीब करीब है। तो चांसेस है कि नीचे हमें बॉटम मिल जाए, लोकल बॉटम। और मैक्सिमम जो टारगेट्स था, जो बुल्स लाइन थी, वो 1,12,200 की थी। अगर ये 1,18,200 को ब्रेक करता है लास्ट हमारे एनालिसिस के मुताबिक, मगर जो कल हुआ है वो बहुत जो है वो हार्ट ब्रेकिंग इवेंट हुआ है, ब्लैक स्वान इवेंट हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत लॉस हुआ है, नो डाउट। मेरा अपना भी अकाउंट लिक्विडेट हुआ है और इसमें कोई ढबकी चुकी बात नहीं है। बट पॉइंट ओवर हेयर इज़ व्हाट वी लर्नड। देखें, जिनके पूरे के पूरे अकाउंट फ्लश आउट हो गए हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि भी आगे इससे क्या लर्निंग हुई है। अब लर्निंग क्या है कि पहली लर्निंग ये है कि भी इतने बड़े लॉसेस के बाद आया, आर वी गोइंग टू क्विट इट एज ए लूज़र, और वी वांट टू कम बैक विद द न्यू लर्निंग एंड विद द प्लान। ठीक है, अब आगे जो आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो लर्निंग होनी चाहिए, वो ये है कि देखें, स्टॉप लॉस दो किस्म के होते हैं। एक तो ये है कि भाई आपने ऑर्डर लगाया हुआ है, लिमिट ऑर्डर है, उसी में आपने एक एंटिसिपेटेड स्टॉप लॉस भी ले लिया है कि आप इधर उधर हों, प्राइस अगर विक लगाए तो चांसेस हैं कि वो आपका ये एंट्री ले ले और ऊपर रिवर्ट हो जाए। अगर इन केस ना हो तो ज़्यादा लॉस ना हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर आपकी अमाउंट क्लोज हो जाए, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे आप ट्राई करें उसको रिकवरी की। तो दूसरा है कि आप एक्टिवली बैठे हुए हैं, स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं और आपको प्राइस एक्शन नज़र आ रहा है, और वहाँ अगर कंसोलिडेशन हो रही है और प्राइस जो है वो आपकी एंट्री के ऊपर रुक गई है, या आपके जो माइंड में एक किया हुआ आपने कि भी मेरा इतना स्टॉप लॉस है, मैं इतने परसेंट पे अपना लॉस बुक कर दूंगा, आप उस लिहाज से अपने आप को अपने प्रिंसिपल्स पे स्टिक रहें। देखें, जो डेली ट्रेडर्स हैं, जो फ्यूचर ट्रेडर्स हैं, उनको ये चाहिए कि अपने जहन में अपना जो प्लान होता है उसके मुताबिक चलें। आपका जो डेली का प्रॉफिट है, वीकली का जो प्रॉफिट है, जो स्विंग ट्रेड्स का 5, 10, 20%, वो आपका पिविट है, उस पर आपने एग्जिट होना है। ठीक है, या अपनी देखें, दो तरीके हैं। या तो आप अपनी जो आपकी पॉजिटिव ट्रेड है उसमें 50% लें और 50% ब्रेक इवन स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर लें। ठीक है, दोबारा रीटेस्ट हो, आपकी एंट्री के करीब आए, उसमें आप दोबारा ऐड अप कर लें, मगर आपका स्टॉप लॉस ग्रीन ही रहेगा। तो ये थोड़ी सी मैनेजमेंट है जो हम मोस्टली नहीं करते, हम ओपन रिस्क लेके छोड़ देते हैं, और फिर कभी ना कभी इस तरह के ब्लैक स्वान इवेंट में हमारी पिछले महीनों की जो मेहनत होती है वो एकदम उड़ जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पॉलिसी पे चलना चाहिए, और अपने जो प्लान्स हैं उनको ब्रेक नहीं करना चाहिए, और अपनी जो मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, एक पर्टिकुलर अमाउंट के प्रॉफिट्स और एक पर्टिकुलर अमाउंट के स्टॉप लॉस के ऊपर आपको इक्तफ़ा करना चाहिए और दोबारा अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए, बजाय कि हम अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ही साफ़ करवा लें। कल बहुत बुरा हुआ है हमारे जो पूरी मार्केट के साथ ब्लैक स्वान इवेंट हुआ है, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और जितना अब इस पर क्या बात की जाए, लेट्स सी द चार्ट्स, और चार्ट्स क्या स्टोरी कह रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं, और आगे के प्लान्स देखते हैं क्या लाए अमल है। और मेरे ख्याल में अब नो बाइंग करें, स्पॉट में बाइंग करें, स्पॉट में बाई करके होल्ड कर लें आप, और डू नॉट बर्न ऑल द मनी एट वंस एट राइट नाउ, क्योंकि मार्केट जो है वो डबल बॉटम का सिनेरियो बना सकती है। नीचे कुछ टेक्निकल जोन्स हैं, जो अभी जो पैटर्न बना है उसके लिहाज से जो टेक्निकल जोन्स हैं नीचे, वो दोबारा आ सकते हैं, और उसके ऊपर नज़र डालते हैं। और टोटल थ्री जो 1.2 ट्रिलियन से पलटा है, जो हमारा 1.2 ट्रिलियन का टारगेट था, मगर इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थे कि इतना ब्रूटल रीटेस्ट होगा और सब कुछ फ्लश आउट हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, कल 10 अक्टूबर को हमारा बॉटम का साइकिल डेट तो ज़रूर थी, हमारी एक्सपेक्टेशन तो थी कि अक्टूबर के मिड में हमें बॉटम मिलेगा, मगर इस तरह का बॉटम मिलेगा ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ठीक है, तो डेट वाइज तो हम ठीक रहे हैं, लेवल वाइज इसमें इस बार हमें जो थोड़े लॉसेस मिले इंशाल्लाह, मगर अब आगे मेरी नज़र में ये साइकिल जो है फ़िलहाल आगे पॉजिटिविटी लेके आए थोड़ी, और वी शुड बाय इन पार्ट्स एंड होल्ड फॉर द पोटेंशियल रिकवरी। लेट्स सी द चार्ट्स। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि बीटीसी जो है वो एक राइजिंग वेज में जा रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है,
और हमारे 2 टारगेट्स से पहले 1,23,600, 1,31,000 वो तो नहीं मिला ब्रेकआउट का, मगर 1 लाख उसके करीब 1,26,000 BTC ने लगाया और वापस पलट आई। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि 1,18,200 की सपोर्ट है, अगर ये ब्रेकआउट होती है, ब्रेक डाउन होती है, तो फिर हमें नीचे के लेवल्स पे नज़र रखनी चाहिए, वो है 1,12,000। ये बुल्स लाइन है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट ये थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर 1,18,000 टूटता है तो हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए। नीचे के लेवल्स की अभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी हमारे नज़र में, और ये जो हमें ये हुआ है मार्केट में, इट एब्सोल्यूट डिज़ास्टर। ठीक है, तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई इसमें कोई जो मेरी अचीवमेंट है या किसी की अचीवमेंट है या कोई भी अचीवमेंट है, ये तो और या हमें इसको रोक लेना चाहिए, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हम डेली क्लोज़ का वेट कर रहे थे, साथ अपनी पोजीशन तो ओपन की थी मगर स्टॉप लॉस के साथ की थी, और आप लोगों को मैंने यहाँ अर्ज़ कर दिया था कि ये वाली जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अब प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर देती है तो फिर हमारे नीचे के टारगेट होंगे 1,04,000 5,000 के करीब, और मैक्सिमम जो अभी का टेक्निकल जोन है, एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन है, वो है 1,01,000 या 99.5 के। ये बुल्स लाइन है। एक दूसरी जो आप कह लें मूविंग एवरेज की, ये वाली जो बहुत अहम सपोर्ट है 1,00,000 की, पहले साइकोलॉजिकल लेवल भी था, अब ये जो ट्रेंड सपोर्ट भी है चैनल के अंदर। अभी मैं इसके नीचे के भी टेक्निकल जोन्स निकले हुए हैं कि अगर ये पैटर्न, प्राइस पैटर्न इन फ्यूचर, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ से ये ब्रेक डाउन होता है तो ये दोबारा रीटेस्ट करेगा 1,12,800 को, फिर यहाँ से ये रिवर्सल पकड़ के नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये आपने अभी फ़िलहाल का सिनेरियो ये है कि 1,12,800 की रेजिस्टेंस है और 1,11,900 की सपोर्ट है। अगर 1,11,900 की सपोर्ट नीचे क्लोज होती है तो ये फिर हमें नीचे के लेवल मिलेंगे। तो साथ ही साथ अगर बात करें हम टोटल 3 की, टोटल 3 आर्ट्स ने 1.2 ट्रिलियन लगभग हम टारगेट हिट किया है। और उसके साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये जी यहाँ से ये ऐसा रिवर्ट मारेगा और ये नीचे यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं था, ना ही कोई ऐसी अपडेट थी जहन में, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरे ख़्याल से हमारा जो मैक्सिमम टारगेट था रीटेस्ट का, जो मैंने आप लोगों से बार बार वीडियो में अर्ज़ किया था कि 1.2 ट्रिलियन BTC ये जो टोटल 3 टेस्ट करके अगर ये वापस आया तो मैक्सिमम ये 1 ट्रिलियन होगा। मेरी लास्ट वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि उसके क्लिप्स निकाल के नेक्स्ट वीडियो में दिखाएं, या आप अगर चांस बने तो पीछे वीडियोस में देख लीजिएगा। और हमारा ब्रेकआउट टारगेट था टोटल 1,26 ट्रिलियन के लगभग, जो तो नहीं आया, और फ़िलहाल 2 टारगेट्स में से एक क्लोजली हमने मिस किया, दूसरा हमारा रह गया। और इसके साथ ये अगर हम देखें, ये ट्रेंड सपोर्ट आ रही है ऑल्ट्स की, तो इन फ्यूचर अब हमें नज़र रखनी है कि जो ऑल्ट्स का जो 967.7 बिलियन या 1 ट्रिलियन जो है वो अभी सपोर्ट है। अब प्राइस अगर इसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू करती है तो फिर ये नीचे कंटिन्यू कर सकती है, और मैक्सिमम सपोर्ट जोन है जो $7.77 बिलियन है, ये की सपोर्ट है, ये आल्ट्स का सर्वाइवल है। अगर यहाँ से नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर और टोटल 3 नीचे के जो लेवल है 6 बिलियन के वहाँ तक जाएगी इन कमिंग डेज़। तो फ़िलहाल मैं ये नहीं कह रहा कि ये वहाँ जा रही है, बट स्टेप बाय स्टेप मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों से अर्ज़ किया था कि स्टेप बाय स्टेप लेवल्स बताने का आप लोगों का मकसद यह है कि ताकि आप लोग उन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे एंट्रीज़ और अपनी रिस्क मैनेजमेंट कर सकें। और पोटेंशियल रिवर्सल जोन्स होते हैं, डिफरेंट टेक्निकल जोन्स होते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं गाइस। और मैंने कुछ कमेंट्स भी देखे हैं, वो भाई ने जी सारे लेवल बता दिए, और अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि सारे लेवल्स जो आ गए हैं और उससे भी नीचे चले गए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमें वेट करना चाहिए, और वीकली क्लोजिंग हमें मैक्सिमम जो है वो 1 ट्रिलियन और 946 बिलियन से ऊपर रहनी चाहिए, फिर हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिल सकती है। और आगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नए टारगेट्स और स्पेसिफिक अपडेट्स के साथ हाज़िर हूँगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।